जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं। दोस्तों, इसके पहले एक क्लास इस टॉपिक पर हो गई है, लेखक और उनकी रचनाओं पर। यह दोस्तों दूसरी क्लास है जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले हमने मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, इन सभी लेखकों के बारे में बताया था और उनकी रचनाओं के बारे में भी हमने बताया था। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे नागार्जुन की, केदारनाथ और ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी, कुंवर नारायण सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख रचनाओं को याद करने की दोस्तों सबसे आसान ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो अब तक जल्द पहुंचे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले लेखक हैं दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन की ट्रिक दोस्तों, इनकी रचनाओं को याद करने की आसान ट्रिक क्या है दोस्तों? प्यासी आंखों से तुमने हजार पुराने सतरंग भरे तालाब के पास नए युग में खींच लिया। दोस्तों, ट्रिक क्या है? प्यासी आंखों से तुमने हजार पुराने सतरंग भरे तालाब के पास नए युग में खींच लिया। तो दोस्तों, प्यासी आंखों से क्या हो जाएगा? प्यासी पथराई आंखें। तुमने से क्या हो जाए दोस्त? क्या हो जाएगा? तुमने कहा था। हजार से क्या हो जाएगा? हजार हजार बाहों वाली। पुराने से क्या हो जाएगा? पुरानी जूतियों का कोरस। सतरंग से क्या हो जाएगा? सतरंगे पंखों वाली। भरे से क्या हो जाएगा? भस्मांकुर। तालाब के पास से क्या हो जाएगा? तालाब की मछलियाँ। नए युग में क्या हो जाएगा? युगधारा। युग से क्या याद कर लेंगे? युगधारा को याद करेंगे। खींच से क्या याद करेंगे? खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ये दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्यासी आंखों से प्यासी पथराई आंखें इनकी रचना है। तुमने से तुमने कहा था, इसको याद कर लेंगे, इनकी रचना। हजार से दोस्तों हजार हजार बाहों वाली। पुरानी से क्या हो जाएगा? पुरानी जूतियों का कोरस इनकी रचना है। सतरंग से क्या याद करेंगे? सतरंगे पंखों वाली। भरे से क्या याद करेंगे दोस्तों? भस्मांकुर। तालाब से क्या याद करेंगे? तालाब की मछलियाँ। और नए युग से याद करेंगे दोस्तों, युगधारा को याद करेंगे, इनकी रचना है। और खींच से याद करेंगे, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर से बता देते हैं आपको, रचनाएं हैं प्यासी आंखों से प्यासी पथराई आंखें। तुमने से दोस्तों तुमने कहा था। हजार से याद करेंगे हजार हजार बाहों वाली। पुराने से याद करेंगे पुरानी जूतियों का कोरस। सतरंग से याद करेंगे सतरंगे पंखों वाली। भरे से याद करेंगे भस्मांकुर। तालाब से याद करेंगे हम तालाब की मछलियाँ। और युग से याद करेंगे युगधारा। और खींच से याद करेंगे खिचड़ी विप्लव देखा हमने। ये दोस्तों महत्वपूर्ण नागार्जुन जी की रचनाएं रही हैं। इसको अगर आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो इसको आसानी से आप याद कर लेंगे। दूसरा है दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है दोस्तों। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? हेलो फूल कहे आग का युग पन्नी है। क्या है दोस्तों ट्रिक? हेलो फूल कहे आग का युग पन्नी है। तो दोस्तों, हे से क्या याद करेंगे? हे मेरी तुम। क्या याद करेंगे? हे से याद करेंगे हे मेरी तुम। लो से याद करेंगे लोक और आलोक। फूल से याद करेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल से याद करेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं। और कहे से याद करेंगे कहे केदार खरी खरी। दोस्तों, कहे केदार खरी खरी, इसको याद करेंगे। आग से याद करेंगे आग का आईना। क्या दोस्तों? आग का आईना इनकी रचना है। युग से याद करेंगे युग की गंगा। प से याद करेंगे पंख और पतवार। नी से याद करेंगे नींद के बादल। ट्रिक क्या है दोस्तों? हेलो फूल कहे आग का युग पन्नी है। तो दोस्तों, हे से याद करेंगे हे मेरी तुम, इनकी रचना है। लो से याद करेंगे लोक और आलोक की रचना। फूल से याद करेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं। कहे से याद करेंगे कहे केदार खरी खरी। आग से याद करेंगे आग और आईना।
युग से याद करेंगे युग की गंगा को, प से याद करेंगे पंख और पतवार, नी से याद करेंगे नींद के बादल। ये रहे केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना। दोस्तों फिर से बता देते हैं इनकी रचना। हे मेरी तुम, हे से याद करेंगे हे मेरी तुम, लो से याद करेंगे लोक और आलोक, फूल से याद करेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं, कहे से याद करेंगे कहे केदार खरी खरी, आग से याद करेंगे आग का आईना, युग से याद करेंगे युग की गंगा, प से याद करेंगे पंख और पतवार, नी से याद करेंगे नींद के बादल। ये दोस्तों केदारनाथ की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसको याद करने की सबसे आसान ट्रिक है। अगला है दोस्तों तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना कैसे याद करेंगे दोस्तों। देश फूल पाली, देश का फूल पाली, गुलाब वाणी मसाल लाल मूर्ते। दोस्तों क्या है ट्रिक। देश का फूल पाली, गुलाब वाणी मसाल लाल मूर्ते। तो दोस्तों देश से याद करेंगे पतित के देश में, और फूल से याद करेंगे चिता के फूल, पाली से याद करेंगे दोस्तों आम्ब पाली, गुलाब से याद करेंगे गेहूं बनाम गुलाब, वाणी से याद करेंगे वंदे वाणी विनायक, इनकी रचना वंदे वाणी विनायक, मसाल से याद करेंगे मसाल को, मसाल इनकी रचना, लाल से याद करेंगे लाल तारा, और मूर्ति से याद करेंगे माटी की मूर्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी रचना है माटी की मूर्ति। ये दोस्तों रही ट्रिक। देश से याद करेंगे पतित के देश में, फूल से याद करेंगे चिता के फूल, पाली से याद करेंगे आम्ब पाली, गुलाब से याद करेंगे गुलाब गेहूं बनाम गुलाब, वाणी से याद करेंगे वंदे वाणी विनायक, मसाल से याद करेंगे मसाल इनकी रचना, लाल से याद करेंगे लाल तारा, और मूर्ति से याद करेंगे माटी की मूर्ति। ये रही दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं। पतित के देश में, चिता के फूल, आम्ब पाली, गुलाब बनाम गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाणी विनायक, मसाल, लाल तारा और माटी की मूर्ति। ये महत्वपूर्ण इनकी रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। अगला है दोस्तों कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है दोस्तों। इनको याद करने की ट्रिक है। इन दिनों चक्रव्यूह में हम तुम हैं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। दोस्तों ट्रिक क्या है। इन दिनों चक्रव्यूह में हम तुम हैं, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। तो दोस्तों इन दिनों से याद करेंगे इन दिनों इनकी रचना, और चक्रव्यूह से याद करेंगे चक्रव्यूह, हम तुम से याद करेंगे दोस्तों परिवेश हम तुम, अपने सामने से याद करेंगे दोस्तों अपने सामने इनकी रचना, और कोई दूसरा नहीं। तो दोस्तों इनकी रचना है कोई दूसरा नहीं। इनकी दोस्तों रचना क्या है। इन दिनों से याद करेंगे इन दिनों को, चक्रव्यूह से याद करेंगे चक्रव्यूह, हम तुम से याद करेंगे परिवेश हम तुम, अपने सामने से याद करेंगे अपने सामने, कोई दूसरा नहीं। दोस्तों इससे याद करेंगे कोई दूसरा नहीं, इनकी रचना है। इनकी रचना कौन कौन सी है दोस्तों। इन दिनों, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने और कोई दूसरा नहीं। है इनकी प्रमुख रचना है कुंवर नारायण जी की। अगला है दोस्तों पांचवा है हमारा भवानी प्रसाद मिश्र जी की। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। इनको याद करने की सबसे आसान ट्रिक। खुशबू परी सतपुड़ा के जंगल में, अंधेरी कविताओं से बुनी हुई रस्सी ले चकित हो घर की याद में, अनाम कालजयी गीत गाता। ट्रिक क्या है दोस्तों। खुशबू परी सतपुड़ा के जंगल में, अंधेरी कविताओं से बुनी हुई रस्सी ले चकित हो घर की याद में, अनाम कालजयी गीत गाई। तो दोस्तों खुशबू से याद करेंगे किसको। खुशबू के शिलालेख, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। परी से याद करेंगे परिवर्तन जिए, और सतपुड़ा के जंगल में याद करेंगे सतपुड़ा के जंगल, इनकी रचना। अंधेरी कविताओं से याद करेंगे अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी से याद करेंगे बुनी हुई रस्सी, इनकी रचना है। चकित से याद करेंगे चकित है दुख, घर की याद में याद करेंगे घर की याद, और अनाम से याद करेंगे इनकी रचना अनाम तुम आते हो। कालजयी से याद करेंगे इनकी रचना कालजयी, गीत से याद करेंगे गीत फरोश, और गीत धरो इनकी रचना है। फिर से बता देते हैं ट्रिक क्या है दोस्तों। खुशबू परी सतपुड़ा के जंगल में, अंधेरी कविताओं से बुनी हुई रस्सी ले चकित हो घर की याद में, अनाम कालजयी गीत गाया या गाती।
तो खुशबू से याद करेंगे खुशबू के लिए शिलालेख, परी से याद करेंगे परिवर्तन जिए, सतपुड़ा के जंगल से याद करेंगे सतपुड़ा के जंगल इनकी रचना है, अंधेरी कविताओं से याद करेंगे अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी से याद करेंगे बुनी हुई रस्सी इनकी रचना, चकित हो से याद करेंगे चकित है दुख, घर की याद से याद करेंगे घर की याद, अनाम से याद करेंगे अनाम तुम आते हो, और कालजयी से याद करेंगे कालजयी इनकी रचना, और गीत से याद करेंगे गीत फरोश और गीत धरो इनकी रचना है। फिर से आज बता देते हैं रचना। खुशबू के लिए शिलालेख, परिवर्तन लिए, सतपुड़ा के जंगल में, अंधेरी कविताएं और बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, घर की याद, अनाम तुम आते हो, कालजयी और गीत फरोश और गीत धरो इनकी ये प्रमुख रचना है। ये दोस्तों रही आज के महत्वपूर्ण 5 प्रमुख लेखक की रचनाओं को याद करने की सबसे आसान ट्रिक। दोस्तों अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे जो वाक्यांश दिए रहते हैं दोस्तों, जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे एक हमको याद है हम बता देते हैं, जैसे अगली वीडियो में बात करेंगे। जैसे वाक्यांश है, गोरी सोवे सेज पर मुख में डाले केस, चल खुसरो घर आपने देर भई बिन देश। दोस्तों ये ऐसा वाक्यांश दिया रहता है तो पूछ लिया जाता है ये किसने लिखा है या किसका वाक्यांश है, ये पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इसके अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों जो मैंने बोला है तो ये खुसरो जी का वाक्यांश है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो दोस्तों हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।